5th EVS, Chapter 10, Food for Plants and Animals. Food for plants, non-green plants, carnivorous plant, types of animals according to food chain, food web. Give 3 example of each. इन सब के 3 एग्जाम्पल दीजिए. हर्बिवरस एनिमल्स, ऑमनिवर्स एनिमल, कार्निवर्स एनिमल. ये क्या क्या होते हैं आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि हर्बिवरस कौन होते हैं, ऑमनिवरस कौन होते हैं और कार्निवरस कौन होते हैं. फूड फॉर प्लांट्स. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड. जो भी लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. केवल जो हरे पौधे हैं वो ही ऐसे लिविंग हैं जो कि अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान. टू प्रिपेयर फूड प्लांट्स रिक्वायर वाटर विच दे एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर रूट फ्रॉम द सोयल. अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है जो कि वो रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी मिट्टी से. विच दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टीनी ओपनिंग ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. उसके अलावा जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है. उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से, और टीनी पोर्स होते हैं इस पर पत्तियों पर जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट हेल्प टू ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. उसके अलावा इनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है. प्लांट्स यूज ऑल दीज रॉ मटेरियल. प्लांट्स इन सभी रॉ मटेरियल को क्या क्या, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल विद द सन एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. इन सबको यूज़ करता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए और शुगर की फॉर्म में. तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉयल, सनलाइट और क्लोरोफिल, इनसे बना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो ये सब बनता है. मतलब ये प्रक्रिया है प्लांट्स के भोजन बनाने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट चाहिए होती है. और इन सब प्रक्रियाओं के दौरान ये मतलब जो प्रक्रिया है ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है और इससे प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का. जैसे ये सब किया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड ली हवा से, पानी लिया मिट्टी से, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों में होता है, उसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है. उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया. तीनों ने, इन सब ने मिलकर बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन. इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया हुई फोटोसिंथेसिस, इसकी में ऑक्सीजन निकली. ऑक्सीजन फिर कौन लेगा, हम लोग लेंगे, प्लांट्स लेंगे, एनिमल्स लेंगे और हम लेंगे, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. इज यूज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉर ब्रीथिंग. और वो ह्यूमन्स और एनिमल्स के द्वारा ब्रीथिंग के लिए यूज़ की जाती है ऑक्सीजन. द प्लांट यूजेज द शुगर प्रोड्यूस्ड बाय इट. प्लांट जो है यूज़ करते हैं उस शुगर को जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल. अपने ग्रोथ के लिए और डैमेज सेल के रिपेयर के लिए. द एक्स्ट्रा शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो एक्स्ट्रा शुगर होता है जो इन्होंने तैयार किया है प्लांट्स ने, वो जो उन्होंने यूज़ कर लिया अपने क्या कहते हैं, जो नष्ट हो जाती हैं सेल, उनको दोबारा से बनने के लिए जो उन्होंने नष्ट कर लिया, उसके अलावा जो बचता है वो पौधों के विभिन्न भाग में इकट्ठा हो जाता है. हर पौधे के अलग अलग भाग होते हैं जिसमें इकट्ठा होता है. तो विच आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. जो कि वो जो पौधों के अलग अलग भाग में इकट्ठा हो गया वो ह्यूमन्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, खाया जाता है. ग्रीन प्लांट्स आर हेंस कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोप्स. इस प्रकार ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहता है. ऑटो का मतलब स्वयं एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन. अपना न्यूट्रिशन खुद ही प्रिपेयर कर लेना, इसलिए उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है. नॉन ग्रीन प्लांट. अब है नॉन ग्रीन प्लांट. नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं जैसे मशरूम है, ये अपना इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं क्योंकि ये हरे नहीं है, तो ये अपना फ्रूट प्रिपेयर नहीं कर पाते. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सोइल. वे अपना फूड कहाँ से लेते हैं,
डेड और डिकेइंग मैटर जो होते हैं, मिट्टी में जो चले जाते हैं, जैसे पौधे हैं, कोई एनिमल मर गया है या जो भी कुछ नष्ट होते रहते हैं, उससे ये अपना उसके ऊपर पलते हैं एक तरह से। पैरासाइट, पैरासाइट जो दूसरों पर पलते हैं। पैरासाइट प्लांट लाइक डोडर, ऑर्चिड, रफ्लेशिया ग्रो फ्रॉम ए सीड इन द ग्राउंड। ये सब एक बीज से उगते हैं ग्राउंड में। बट द यंग सीडलिंग ट्वाइंस इटसेल्फ अराउंड द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। लेकिन जो यंग सीडलिंग होता है वो अपने आप को अनदर प्लांट की जो वो होती है स्टेम, उससे जुड़ जाता है और सक वाटर एंड मिनरल्स आउट ऑफ इट, और उससे वाटर और मिनरल सक करता रहता है। कार्निवरस प्लांट, कार्निवरस इंसेक्टिवायरस प्लांट आर ईटन आर ग्रीन प्लांट। कार्निवरस और इंसेक्टिवायरस जो प्लांट है वो ग्रीन प्लांट है। दैट ग्रो इन सॉइल, जो मिट्टी में ग्रो करते हैं, विच इज़ वेरी पुअर इन मिनरल्स। वो ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जो मिनरल्स में, जिसमें नहीं होते, जिस मिट्टी में मिनरल्स। हैंस दे नीड टू ट्रैप इंसेक्ट, इसलिए उनको इंसेक्ट को ट्रैप करने की जरूरत पड़ती है। टू गेट एनफ ऑफ डेफिशिएंट मिनरल लाइक नाइट्रोजन, जिससे उन्हें एनफ मिनरल, स्पेशली मिनरल इस तरह से जैसे नाइट्रोजन, ये उनको प्रॉपर मिल जाए। वीनस फ्लाईट्रैप इज एन इंसेक्ट वायरस प्लांट। वीनस फ्लाईट्रैप एक इंसेक्ट वायरस प्लांट है, इंसेक्टोवरस प्लांट है। इंसेक्टोवरस मतलब इंसेक्ट को खाते। इट हैज़ जॉ लाइक लीव्स, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जबड़े की तरह होती हैं। व्हेन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट लीव्स, जब एक इंसेक्ट इस पत्ती पर बैठ जाता है, द जॉ शट ऑन, तो वो बंद हो जाता है। द प्लांट देन गिव्स आउट जूस दैट ड्रॉन एंड डिजोल्व द इंसेक्ट, और उसके बाद वो जो जूस को निकालता है और जो इंसेक्ट है उसको डिजोल्व कर लेता है। पीचर प्लांट इज एन अनदर इंसेक्टोवरस प्लांट। पीचर प्लांट भी एक इंसेक्टोवरस प्लांट है। हुज लीव्स आर शेप लाइक वेस, जिसकी पत्तियों की जो शेप है वो वेस की तरह होती है, जैसे फ्लावर पॉट टाइप। दिस वेस लाइक लीफ इज फिल्ड विथ स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। ये जो वेस लाइक लीफ है ये स्वीट, मीठा स्मेलिंग नेक्टर इसमें भरा रहता है, रस भरा रहता है, जिससे कि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट क्रॉल इनटू द लीव्स इंसेक्ट नेक्टर, इंसेक्ट यहाँ पर क्रॉल करते हुए आते हैं, रेंगते हुए, और नेक्टर को सक करते हैं। ऑन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, द इंसेक्ट स्लाइड डाउन एंड फॉल इनटू लिक्विड एंड ड्रॉन। तो ऐसा करते हुए इंसेक्ट, उसका जो शेप ऐसी है वेस की तरह, उसमें गिर जाते हैं, डूब जाते हैं लिक्विड में, और वहीं पे डूब जाते हैं, फिर वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। सनड्यू प्लांट इज एन इंसेक्टोवरस प्लांट। सनड्यू भी एक इंसेक्टोवरस प्लांट है। हुज लीव्स आर कवर्ड विथ थिक स्टिकी हेयर, जिसकी जो पत्तियां हैं उस पर हेयर होते हैं स्टिकी, जिसमें चिपक जाए कोई इंसेक्ट आकर। द स्टिक लिक्विड ऑन द हेयर शाइन्स, जो स्टिक, उनका जो स्टिकी जो लिक्विड है वो शाइन करता है जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है। दस अट्रैक्ट इंसेक्ट, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। वंस एन इंसेक्ट टच द स्टिकी हेयर, एक बार कोई इंसेक्ट आकर उसको छू लेता है, इट स्टक, वो उसमें चिपक जाता है। द हेयर ऑफ द प्लांट टाइटन देयर ग्रिप, और वो जो उसके बाल है अपने ग्रिप को टाइट कर लेते हैं। एंड इंसेक्ट गेट सफोकेटेड, और इंसेक्ट को सफोकेशन हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता। एंड इट डिजोल्व बाय द डाइजेस्टिव जूस, और वो डिजोल्व हो जाता है वो डाइजेस्टिव जूस जो इनमें से निकलता है प्लांट में से। डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस मेक फूड इन देयर ग्रीन एंड फ्लैश स्टेम। डेजर्ट प्लांट जो है वो भी अपना फूड बनाते हैं, कैक्टस टाइप प्लांट जो है। टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू फूड, एनिमल्स के टाइप उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। एनिमल दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। वे एनिमल जो कि अपना फूड अपना आप नहीं बना सकते। टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स, फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल कितने प्रकार के होते हैं उस विषय में जानेंगे। एनिमल दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। वे एनिमल जो कि अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते और अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरो का मतलब से अदर, और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन, तो अदर से दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। हर्बिवोरस, उस आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है उनके खाने की फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। हर्बिवोरस आर एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स ओनली। हर्बिवोरस वो एनिमल है जो केवल प्लांट्स पर फीड करते हैं।
काउ, डियर, गोट एंड बफेलो आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवरस। काउ, डियर, गोट, बफेलो हर्बीवरस के एग्जाम्पल हैं। और कार्निवरस आर एनिमल दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो अन्य एनिमल्स के फ्लैश पर डिपेंड करते हैं। लायन, टाइगर, ईयर, स्नेक आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवरस, ये कार्निवर के एग्जाम्पल है। ओमनिवरस आर एनिमल दैट फीड बोथ, जो दोनों पर फीड करते हैं, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स भी, वो होते हैं ओमनिवर, जैसे पिग, एप, क्रो एंड कॉकरोच आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवरस। स्क्वेंजर आर द एनिमल दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। स्क्वेंजर्स वे होते हैं जो डेड एनिमल्स के फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, मतलब उनको ही खाते हैं वो, जैसे जैकाल, वल्चर और हैना आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर। स्क्वेंजर का मतलब होता है एक तरह से सफाई भी करते हैं वो। कोई एनिमल जंगल में मरा पड़ा है तो जंगल में तो कौन ही उठाने आएगा उसको, तो जो स्क्वेंजर्स होते हैं ये उसको फिनिश कर देते हैं खाकर। डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। जो डिकम्पोजर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंगी। दे ब्रेक डाउन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू मिनरल्स एंड गैसेस। वे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं मिनरल और गैसेस में, विच आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड, जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अपना फूड बनाने में यूज़ किए जाते हैं। पैरासाइट्स, दीज आर एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग एनिमल्स। ये वो हैं पैरासाइट, ये वो एनिमल हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशन जो लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स अन्य जो लिविंग बींग्स हैं उनको सक करके लेते हैं, जैसे मॉस्किटो, लीच एंड लाइस आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। लीच होता है जिसको मरून से कलर की होती है, जोंक कहते हैं, चिपक जाती है वो मच्छर, तो आपको सबको पता ही है। और लाइस होती हैं जू, जो कि बालों वगैरह में रहती हैं, ये चीज़। और पहले खटमल बहुत होते थे, वो भी मनुष्य का ही खून चूसते थे। फूड चेन, ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जो भी लिविंग थिंग है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। इंडिड ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। एक दूसरे पर डिपेंड है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। भाई जो फ्लैश खा रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, वो कुछ तो एनिमल ऐसे हैं जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं और हम एनिमल से भी कर रहे हैं। ऐसी एनिमल्स में जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनको वो खा रहे हैं जो मांसाहारी हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि उनको पेड़ पौधों से भोजन नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जब उनको वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो जिनको उनका मांस खाना है तो उनको भी भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं और आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सन्स एनर्जी दैट इज स्टोर इन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। सन की जो एनर्जी है वो प्रिपेयर्ड प्लांट्स में, जो प्लांट्स में एब्जॉर्व कर ली जाती है, इस पास टू ऑल लिविंग बींग्स, वो सभी लिविंग बींग्स के पास चली जाती है। दैट इज़ वाई द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इसलिए सन मेन सोर्स है एनर्जी का पृथ्वी पर। ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस इन विच ईच एनिमल इज द फूड फॉर द नेक्स्ट। ये फूड चेन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर एनिमल नेक्स्ट के लिए फूड है। एंड देयर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और एक एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एनर्जी का फ्लो है फूड के रूप में। ऑल द फूड चेन हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट। सभी फूड चेन में ये कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोड्यूसर, दीज आर ग्रीन प्लांट दैट प्रोड्यूस फूड। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑल फूड चेन स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट। जितनी भी फूड चेन्स हैं वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती हैं। कंज्यूमर, दीज आर लिविंग बीइंग थिंग्स दैट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। कंज्यूमर्स वे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं। हर्बीवरस आर द प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवरस प्राइमरी कंज्यूमर है, सबसे पहले वही खाते हैं क्योंकि वो केवल प्लांट्स ही खाते हैं। वाइल कार्निवरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवरस जिनको कि केवल फ्लैश ही खाना है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर उसके बाद ह्यूमंस, वो भी हैं ही, इनके साथ वो ओमनिवरस में आते हैं ह्यूमंस। डिकम्पोजर, द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट्स और एनिमल की बॉडी को छोटे टुकड़ों में, मतलब उनको इस तरह से यूजेबल फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी, विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर कहलाते हैं। फूड चेन ऑपरेट एवरीवेयर ऑन लैंड, इन रिवर एक्सेट्रा। फूड चेन जो है सब जगह चलती है, नदी में, पानी में, पृथ्वी पर, सब जगह फूड चेन। प्लांट पृथ्वी पर इस तरह से चलती है। प्लांट, उसको खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने। वाटर की बात करें तो वेरी स्मॉल फ्रेश प्लांट, इसको खाया मछली ने और बड़ी मछली ने खाया छोटी मछली को। ऑन लैंड प्लांट, प्लांट को खाया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया कछुए ने, इसने सांप ने, सांप को खाया वल्चर ने। फूड वेब, फूड चेन डू नॉट ऑकर इंडिपेंडेंटली नेचर। फूड चेन नेचर में इंडिपेंडेंटली नहीं होती है। मैनी फूड चेन गेट इंटरलिंक्ड, कई फूड चेन एक साथ लिंक्ड होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक से ज़्यादा प्रकार का खाना खाते हैं। मैनी इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्म ए फूड वेब, कई सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड होके फूड वेब बनाती हैं। अब देखिए इसमें ये जो बना हुआ है चित्र, इसमें प्लांट्स से ये रैबिट भी है, इधर डियर भी है, ग्रास ओपर भी है, फिर उसके बाद फॉक्स है, इधर ऐसे कई ब्रांचेस निकल रही हैं जो कई फूड चेन्स हैं वो सब इंटरलिंक्ड होके फूड वेब बना देती हैं। ए बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन बाय फूड चेन एंड फूड वेब्स, नेचर में बैलेंस मेंटेन होता है फूड चेन और फूड वेब से। इफ़ एनी मेंबर ऑफ ए फूड चेन इंक्रीजेज, यदि फूड चेन का कोई एक मेंबर इंक्रीज होता है और डिक्रीजेज या घटता है एबनॉर्मली इन नंबर, मतलब एबनॉर्मली बहुत तेज़ी से घटना या बढ़ना होता है किसी एक मेंबर का, इट एडवर्सली इफेक्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फूड चेन, तो इसका बुरा प्रभाव एडवर्सली इफेक्ट पूरे फूड चेन के सभी मेंबर्स पर पड़ता है। Green plants can make their own food by process of photosynthesis and are called autotrophs. Non-green plants obtain food from the dead and decaying plants and animal matter present in the soil. Parasitic plants obtain nutrients from green plants that make their own food. Carnivorous or insectivorous plants are green plants that grow in soil which is very poor in mineral like nitrogen. Hence they trap insects and eat them. According to the food habit, animal are grouped in फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को ग्रुप्ड किया गया, हर्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस, स्क्वेंजर, डिकम्पोजर एंड पैरासाइट। ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच वन इज फूड फॉर द अदर। मैनी फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म ए फूड वेब। जैकाल, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। इंसेक्टोयर, पिचर, ईगल आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवरस। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, सभी लिविंग थिंग्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। मून मेन सोर्स है एनर्जी का। ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट, सभी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती हैं। आपको बताने हैं सही है गलत है। प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, प्लांट्स को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है जो खुद भोजन नहीं बनाते। मैनी फूड वेब इंटरलिंक टू फॉर्म ए फूड चेन, एक फूड चेन को बनने के लिए कई फूड वेब इंटरलिंक होते हैं। उल्टा लिखा है ये, एक फूड वेब को बनने के लिए कई फूड चेन इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपको बताने हैं ये सही है, राइट है, रॉन्ग है। मैच कीजिए इनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ एनिमल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। एनिमल्स को किस तरह से ग्रुप किया गया है उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन हाउ ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। फूड चेन क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। फूड वेब क्या है। एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, एक्सप्लेन कीजिए कि लिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर कैसे डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन हाउ वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांटेन्स ट्रैप्स इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, ये वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट कैसे इंसेक्ट को ट्रैप करता है। पैरासाइटिक प्लांट क्या है, दो एग्जाम्पल दीजिए। इफ देयर इज नो सन ऑन द प्लांट
विल इट इफेक्ट द फूड चेन ऑफ एनिमल्स। यदि सन नहीं है प्लांट के लिए तो क्या ये फूड चेन को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल इफेक्ट करेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन, इस फूड चेन को कंप्लीट कीजिए। ग्रास इज ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास ओपर। वो वाले 2 बने हुए हैं ऊपर, उसमें से आप देख के इनको कंप्लीट कीजिए। पाठ समाप्त हुआ।